हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। इसमें जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई टू द पावर n, ये होता है n सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर वाई टू द पावर r। फॉर जनरल टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई टू द पावर n, फर्स्ट राइट y प्लस x टू द पावर n, देन फाइंड टी आर प्लस 1, ये होता है n सी आर y to the power n minus r x to the power r. For term independent of x, put power of x equal to 0. Middle term in the expansion of x plus y to the power n. Number 1, when n is even, then middle term tn plus tn by 2 plus 1. N odd, to middle term tn plus 1 by 2, tn plus 1 by 2 plus 1th टर्म। क्वेश्चन देखिएगा, इसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट, राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई टू द पावर 6। तो जनरल टर्म लीजिए टी आर प्लस 1, ये हो गया 6 सी आर, फर्स्ट टर्म 6 माइनस आर माइनस वाई टू द पावर आर, सिंप्लीफाई करिए 6 सी आर minus 1 to the power r x to the power 12 minus 2r y to the power r. Second part, find the 10th term in the expansion of this one. 10th term, इसको लिखिए t 9 plus 1, 12 c 9, first term to the power 12 minus 9, सेकेंड टर्म, सिंप्लीफाई करिए 12 सी 9, ये हो गया 12 सी 3, 2 टू द पावर 9, ये हो गया x टू द पावर 6, तो ये आ गया अपॉन x क्यूब। फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसमें टर्म की पहले पोजीशन चेंज करिए। अब फोर्थ टर्म निकालना है, तो t3 प्लस 1, 9c3, फर्स्ट टर्म, इन दोनों का डिफरेंस 6, सेकेंड टर्म 3। क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 एंड इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स टू द पावर 11। तो इसमें पहले जनरल टर्म निकालिए, 11 सी आर 2x स्क्वायर 11 माइनस आर माइनस 3 बाई एक्स टू द पावर आर, 11 सी आर 2 टू द पावर 11 माइनस आर माइनस 3 टू द पावर आर x to the power 22 minus 2r और माइनस r माइनस 3r। टर्म चाहिए x की पावर 10, तो 22 माइनस 3r इक्वल टू 10। जब x की पावर 10 से कोफिशिएंट निकालना है, r हो गया 4, यानी फिफ्थ टर्म। कोफिशिएंट, इसमें r की जगह 4 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 11c4 2 टू द पावर 7 माइनस 3 टू द पावर 4। सेकेंड पार्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी x टू द पावर 0, तो 22 माइनस 3r इक्वल टू 0। इसका मतलब r हो गया 22 बाई 3, तो r फ्रैक्शन में आ रहा है, तो नो सच टर्म, इसलिए कोफिशिएंट हो जाएगा 0। क्वेश्चन देखिएगा, इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 43, द कोफिशिएंट ऑफ 2r प्लस 1
and r plus 12 terms are equal, find r. तो टर्म निकालिए, t2r plus 1 43 c2r x to the power 2r. इसी प्रकार से r plus 2 tr plus 1 plus 1 43 cr plus 1 x to the power r plus 1. ये कोफिशिएंट बराबर हैं. तो इन दोनों को इक्वल किया तो 2r इक्वल टू r प्लस 1, यानी r इक्वल टू आ जाएगा 1. दूसरा 43c 43 माइनस 2r, इसको इक्वल कर दिया 43c r प्लस 1, तो 43 माइनस 2r इक्वल टू r प्लस 1. यहां से ये हो गया 42, r हो गया 14. या तो r 1 होगा या r 14 होगा. क्वेश्चन देखिएगा, शो दैट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 2n इज दिस वन. इसमें नंबर ऑफ टर्म्स ये है 2n प्लस 1, तो मिडिल टर्म हो जाएगा 2n प्लस 1 प्लस 1 बाय 2, यानी n प्लस 1th टर्म. इसकी वैल्यू निकालिए, 2ncn x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन x टू द पावर n कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 टू द पावर n. इसको फैक्टोरियल फॉर्म में चेंज करिए. ये हो गया 1 इंटू 2 3 4 एंड सो ऑन 2n. इवन अलग कर दीजिए, ऑड अलग, तो 2 4 6 8 1 3 5 इसके हर एक टर्म में से 2 एक फैक्टर बाहर निकाल लीजिए, तो बाहर आके हो जाएगा 2 टू द पावर n. ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 n. ये पूरा टर्म इससे कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 2 टू द पावर n 1 3 5 2n माइनस 1 होल अपॉन फैक्टोरियल n. क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 15 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन. इसमें दो सीरीज हैं. पहली में मान लीजिए वो टर्म है tr प्लस 1 और दूसरी में मानिए tr प्लस 1, तो ये हो जाएगा 8cr 2x स्क्वायर कलेक्ट करिए. 8cr 7c स्मॉल r 2 टू द पावर 8 माइनस r प्लस r माइनस टू द पावर r प्लस r 3 टू द पावर r x टू द पावर, यहां पर है 16 माइनस 2r,
माइनस आर, यहां से 7 माइनस आर माइनस 3r, (16 plus 7) 23 minus 3r minus 4r. x to the power 15 का कोफिशिएंट चाहिए, तो 23 माइनस 3r माइनस 4r, इसको 15 के इक्वल करिए, ये इधर आ जाएगा 8, तो कैपिटल R की वैल्यू निकालिए, 8 माइनस 4r अपॉन 3. अब ट्रायल एंड एरर मेथड से वैल्यू निकाल लें. पहले स्मॉल r है, यहां पर r की वैल्यू 0 से लेकर 7 तक चलेगी और कैपिटल R की वैल्यू 0 से 8. स्मॉल r लाई करेगा 0 से 7, कैपिटल R 0 से 8. स्मॉल r को 0 रखा, कैपिटल R आ जाएगा 8/3. पॉसिबल नहीं है. स्मॉल r को 1 रखा, कैपिटल R आ जाएगा 4/3. ये भी पॉसिबल नहीं है. स्मॉल r को 2 रखा, कैपिटल R आएगा 0. ये पॉसिबल है. इसके आगे की वैल्यू रखने पर कैपिटल R नेगेटिव आएगा, तो इसी में निकालना है. तो कोफिशिएंट हो जाएगा 8c0 7c2 2 to the power 8 plus 2 minus to the power 2 3 to the power 0. क्वेश्चन देखिएगा. The binomial coefficient of the third term from the end in the expansion of this is 91. Find the ninth term. इनको इंटरचेंज करिए. इसके एक्सपेंशन में थर्ड टर्म है 91, यानी t2 plus 1 nc2 x to the power 5/4 whole to the power n minus 2 y 2/3 to the power 2. nc2 इसकी वैल्यू है 91, n minus 1/2 इक्वल टू 91. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. n की वैल्यू 14, क्योंकि ये दोनों बड़े टर्म है. अब इसके एक्सपेंशन में नाइन्थ टर्म 14c8 फर्स्ट टर्म 6 x 5/4 to the power 8. ये हो गया 14c6 y to the power 4 x to the power 10. तो टर्म चाहिए, ये आंसर आ जाएगा.